सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ ने याचिका दाखिल की थी कांवड़ नेम प्लेट मामले पर, और नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है। कांवड़ रूट पर नेम वाले मामले पर रोक लगा दी है, यानी कि आपको अपनी पहचान जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ था। निपुण सहगल मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, इस खबर को ट्रैक कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में थे। तफसील से बताइए, बड़ी खबर है ये निपुण। बिल्कुल संदीप, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, क्योंकि वहां इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं, उनको नोटिस जारी किया है। 26 जुलाई शुक्रवार को सुनवाई की बात की है, लेकिन जो सबसे अहम बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जहां जहां भी प्रशासन ने इस तरह के निर्देश जारी किए हैं कि दुकानदारों को अपना नाम लिखना पड़ेगा, खाने पीने की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को अपने दुकानों में, रेस्टोरेंट के बाहर, ठेले पर, ये इस पर हम रोक लगा रहे हैं। इस आदेश की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ खाने का प्रकार लिखना कि वो शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी है, किस तरह का खाना वो सर्व करते हैं, ये लिखना पर्याप्त है। फिलहाल नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जहां जहां भी ऐसे निर्देश जारी किए प्रशासन ने, उन पर रोक लगाई जा रही है। और ये 26 जुलाई तक जो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, इसके मायने क्या है? जवाब किस बात पर, या दरअसल जो ये फरमान जारी किया गया ये तो अब निरस्त हो गया है? देखिए, जवाब शुरू में ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट मंशा जानना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पूछा था कि क्या ये यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनकी धार्मिक भावना के मद्देनजर जारी किए गए आदेश हैं। तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये बातें जानना चाहता, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार से या प्रशासन से उसकी मंशा सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता कि आपने ऐसे निर्देश क्यों दिए। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसका कोई औचित्य उसका समझ में नहीं। मैं ये समझना चाह रहा हूं निपुण, 26 जुलाई को जो जवाब मांगा है, तो क्या सिर्फ 4 दिनों के लिए ही ये जो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार का फरमान था उस पर कंडीशनल रोक लगाई है, या ये तत्काल ये फैसला निरस्त हो गया है, खारिज हो गया है? फैसला खारिज नहीं हुआ है, लेकिन अंतरिम रोक लग गई है। ये अंतरिम आदेश है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा राज्य सरकारों का रुख जानने के बाद कि उन्होंने क्यों ऐसा आदेश दिया था। फिलहाल कोर्ट को यही लगा है कि जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर भेदभाव हो रहा है, छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है, ऐसी जो तमाम बातें हैं, और सिर्फ शाकाहारी लिख देना या शुद्ध शाकाहारी लिख देना, जैन फूड लिख देना, ये पर्याप्त है। दुकानदार के नाम में या कर्मचारी के नाम में क्या रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे प्रथम दृष्टया सही माना है और कहा है कि राज्य सरकारें जवाब दे, लेकिन फिलहाल हम अंतरिम रोक लगा रहे हैं। अब शुक्रवार को राज्य सरकारों का रुख देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि अंतरिम आदेश अंतिम आदेश बन जाएगा या इसमें कोई बदलाव होगा। तो बहुत बड़ी खबर यहां पर ब्रेक करते हुए मेरे सहयोगी निपुण सहगल, सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दरअसल सबसे पहले फरमान जारी किया था, और उसी राह पर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार भी चलते दिखाई दिए थे, जिसमें नेम प्लेट यानी कि अपनी पहचान जाहिर करना जरूरी हो गया था कांवड़ रूट पर, और रूट पर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड में। पहले तो ये मसला सिर्फ मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ तक सीमित था, पर पूरे प्रदेश के लिए ये बाद में लागू कर दिया गया। तो वो जो फरमान है उस पर रोक लगा दी गई है। ये अंतरिम रोक है, अंतिम नहीं। 26 जुलाई तक ये जवाब मांगा गया है सरकारों से कि भाई आपने ऐसा आदेश क्यों दिया। तो अभी 4 दिन तो आपको अपनी पहचान जाहिर करने की जरूरत नहीं। शाकाहारी है या मांसाहारी है, या शाकाहारी नहीं है, या जैन भोजनालय है, बस इतना बताइए। और यही बात हम लगातार एबीपी न्यूज़ पर उठा भी रहे थे। तो प्रभु, अभी बजट को अभी छोड़ते हैं, ये बड़ी खबर आई, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फरमान पर रोक लगाई है, लेकिन ये अभी अंतरिम रोक है। ये प्रतिक्रिया बड़ा स्पष्ट है कि जल्दी में यह फैसला किया गया था। नाम लगाने से मतलब नहीं। कई बार ये ज़रूरी है क्योंकि ये एक धार्मिक जो कांवड़ यात्रा है, एक धार्मिक यात्रा है, उसके प्रति ये कि लोगों को पता लगना चाहिए कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते उनको पता लगे ये दुकानदार नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन। ये बात तो सच है, इतना तो होना चाहिए था। परंतु नाम लिखे के पीछे लगता है कि भाई आपकी मंशा ठीक नहीं थी। आपकी ये था कि पता लगाना चाहते हैं कौन से रिलीजन के लोग हैं, किसका नाम अब्दुल है, किसका नाम अरुण है। ये नहीं होना चाहिए था। मतलब इससे एक शंका पैदा होगी। इसमें एक और बात चली थी प्रभु, 2006 के मनमोहन सिंह सरकार के फैसले का भी जिक्र किया गया, और ये तो तब से है। वो तो दरअसल सी फॉर्म, वो तो किसी भी खाने पीने के एस्टेब्लिशमेंट को सी फॉर्म वो लगाते हैं, वो कहीं कोने में लगा हुआ होता है, वो जानकारी तो सब देते ही हैं।
तो इसको खामखा इसको पेचीदा भी बनाने की कोशिश की गई क्या आपकी नजर में? नहीं, मनमोहन सिंह का जो कई ऐसे कानून हैं जो बनाए जाते हैं पर छुपा के रख दिए जाते हैं, लोग दिखाते नहीं हैं। हाँ। तो इसके अंदर ये है कि ये एक धार्मिक, मैंने पहले कहा कि धर्म से जुड़ा एक विश्वास की बात होती है। बड़ा बड़ा लगा दे कि यहाँ पर कि वेजिटेरियन फूड सर्व होता है, यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन दोनों सर्व होता है। इससे ये हो सकता है कि लोगों को कई बार होता है कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जब हमने फास्ट रखा हुआ है, जब नॉन वेजिटेरियन फूड जो जाते हैं कांवड़ यात्रा, उसमें मेरे को लगता है 70% ऐसे लोग होंगे जो नॉन वेजिटेरियन भी खाते होंगे, परंतु उस दौरान वो नहीं खाते। तो इसमें मेरे को लगता है वो पार्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप केवल फूड को डिस्प्ले करिए कि कौन से तरह का फूड करेंगे, उससे काफ़ी बल हो जाती है। परंतु जो एक ऐसा शक पैदा किया गया था कि आप किसी एक विशेष वर्ग के लोगों का बिजनेस समाप्त करना चाहते हैं नाम के नाम से, वो कम से कम कुछ देखो उनको आइडेंटिफाई करके चिन्हित करके फिर उन्हें सेग्रीगेट यानी कि उनका बहिष्कार या उनसे सामान नहीं खरीदा जाएगा, क्या उस ओर भी जाता दिखता ये फैसला? ये अपने आप में बड़ा अहम हो जाता है। निपुण सहगल मेरे साथ अब जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर थे, अब साक्षात निपुण सहगल आपको दिखाई देंगे। निपुण, तो अहम फैसला अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील थे उनकी कुछ दलीलें क्या रही या आगे वो किस तरह का जवाब दे सकते हैं, कुछ इशारा मिला क्या? देखिए संदीप, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड के लिए कोई वकील पेश नहीं हुआ था। जजों ने 2-3 बार पूछा कि क्या रिस्पोंडेंट्स के लिए कोई है। शायद उनकी मंशा ये भी रही होगी कि हम ये देख लेते हैं, अगर आमतौर पे कोर्ट क्या करता है, नोटिस जारी करता है और कहता है हम दूसरे पक्ष को सुनकर फिर कोई फैसला लेंगे। शायद मंशा ये रही होगी, लेकिन यहाँ ये दांव उल्टा पड़ गया। अगर ऐसी मंशा से ये दांव खेला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की बात को नोटिस पर लिया और कहा कि हमें नहीं लगता कि इसका कोई औचित्य है जो आदेश जारी किए गए हैं। अब आप अपनी मंशा बताइए, लेकिन फिलहाल हम अंतरिम रोक लगा रहे हैं। यानी अगर राज्य सरकारें ऐसा चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस जारी करेगा और 3-4 दिन तक ये कंटिन्यू रहेगा इसी तरह से बिना किसी रोक के, ऐसा नहीं हो पाया। और सनुज मेरे सहयोगी वो मेरठ से ग्राउंड जीरो, मतलब जिस इलाके से ये कांवड़ यात्रा होकर निकलेगी और जहां पर इस आदेश की तामील होती दिख रही थी अभी तक, अब जो ये फैसला है अंतरिम रोक लग गई है, तो ग्राउंड पर कैसी प्रतिक्रिया मिली आपको सनुज? हाँ देखिए संदीप जी, बिल्कुल सोचा नहीं था किस तरीके से होगा, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, लोग पहले से इस बात की मांग कर रहे थे कि ये फैसला सही नहीं है। मुजफ्फरनगर में जब हम लोग गए थे तब भी लोगों ने कहा था कि ये कौन सा इंसाफ है कि आपको बोर्ड लगाने पड़ेंगे। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं था। क्या बोर्ड लगाकर ही लोग खाना खरीदेंगे या बोर्ड लगाकर ही लोग ये देखेंगे कि किसके यहाँ से क्या चीज़ लेनी है? कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। सर, आपसे जानना चाहूँगा, बड़ा विरोध चल रहा था, बड़ा बवाल इस पर मचा हुआ था कि सरकार ने कह दिया था कि बोर्ड लगाएंगे, नेम प्लेट लगेंगी, विपक्ष हमलावर था, लगातार मांग की जा रही थी कि इसको तो वापस लेना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दिया। नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय तो बिल्कुल गलत था। आम जनता के बीच में ये बात संदेश गलत जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का सौहार्द और दूसरी बिरादरी के लोग भी जो हैं आज उनसे भी थोड़ा बहुत परहेज कहीं ना कहीं करा जाता है। जिस बात को लेकर जो है रास्ते में आने वाले कांवड़िए ये देखकर अगर कहीं पर करते हैं ऐसा, खाने पीने का सामान खरीदते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। असली बात यह है कि पिछले 40-50 सालों से प्रक्रिया चल रही है। हम भी जब जवान थे तो कांवड़ लेकर आए थे, मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुसलमान को देखकर हम कहीं रुके हों या ना रुके हों। हमने तो ये देखा कि मुसलमानों ने भी हमारा सहयोग करा, हिंदुओं ने भी सहयोग करा और सभी जाति के लोगों ने सहयोग करा। और कांवड़िया ने कभी भी इस बात का कोई गुरेज नहीं करा कि कौन व्यक्ति है, बस इंसान होना चाहिए। इस बात को देखते हुए अटपटा तो हमें लग ही रहा था। प्रदेश सरकार बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये वाला निर्णय उसका अटपटा महसूस दे रहा था हमें। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना बढ़िया निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा अच्छा निर्णय तो ये सनुज देखिए, जमीन से, ग्राउंड से ये रिपोर्ट आते हुए कि बेतुका ये फैसला था और खामखा क्या हिंदू मुसलमान करने की कोशिश भी की जा रही थी। अंतरिम रोक लगी है। मेघा मेरी सहयोगी हरिद्वार में है और मेघा, हरिद्वार में लोग किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? रोक लग गई है, अंतरिम ही है, 26 को हो सकता है ये अंतिम रोक भी हो जाए। जी हाँ, देखिए इस वक्त हरिद्वार में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन मेरे साथ एक कांवड़िया हैं और मैं और लोगों से बातचीत करूंगी इस फैसले को लेकर। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। आशु नाम है।
आपने जैसे मैंने आपको बताया कि इस फैसले पर अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने ये कहा है कि जो खाने का व्यंजन है वो दुकान के बाहर लिखा रहे, नाम लिखना या ना लिखना जरूरी नहीं है। आपको क्या लगता है, नाम लिखना चाहिए और उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। नाम क्यों लिखा होना चाहिए? नाम इसलिए लिखा होना चाहिए क्योंकि हम कावड़िए बहुत दूर से आते हैं, क्या पता मुस्लिम क्या मिला के हमें खाने में दे रहा हो, क्या करके दे रहा हो। हिंदू पे एक टाइम को भरोसा कर सकते हैं। ये है कि बाहर में व्यंजन लिखा होगा कि चावल दाल सब्जी, लेकिन खाना ये दुकान का मालिक का नाम नहीं लिखा होगा। इससे दिक्कत है, मतलब चाहते हैं नाम लिखा हो, चाहते हैं कि नाम लिखा हो, ये तो पता चले कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। अच्छा ठीक है, मतलब और भी कुछ लोगों से मैं बातचीत करती हूँ। इस तरफ सुनिए जरा। अच्छा तो देखिए, एक हमने जिनसे बात की उनका कहना है कि नाम लिखा होना चाहिए। अब मैं तो यहाँ पर सवाल कहीं ना कहीं भरोसे का भी हो जाता है मेघा, कि भाई हिंदू पर भरोसा कर लेंगे, मुसलमान पर भरोसा नहीं करेंगे। और हम बजट की भी बात कर रहे हैं शरद, तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जब नारा लिया जाता है और जब तक सब साथ नहीं चलेंगे। अब मुसलमान रेस्टोरों में सिर्फ मुसलमान ही काम थोड़ा कर रहे हैं, वहां पर हिंदू मुलाजिम भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं। और हिंदू रेस्टोरों में सिर्फ हिंदू काम थोड़ा करते हैं, मुसलमान भी होते हैं। तो ये सामाजिक ताना बाना आर्थिक ताने बाने को भी आगे पुश करता हुआ दिखाई देता है। जी इंसिडेंटली मैं कल हरिद्वार में था और कावड़ों के बीच में था, तो मेरी ये बातचीत चल रही थी जब ये ऑर्डर आया, लोग अपनी प्लेट बदलने में लगे हुए थे। तो वहां पर यह है कि अगर आप वेजिटेरियन, देखिए कावड़ एक धार्मिक यात्रा है, आप चाहते हैं कि आप कम से कम उतने, जैसे प्रभु कह रहे थे कि आप उतने दिन वेजिटेरियन रहें, तो उतने दिन वेजिटेरियन रहना काफी है। वो हिंदू है या मुसलमान है, शाकाहारी या मांसाहारी लिख दो। बिल्कुल शाकाहारी अगर है तो मुझे नहीं लगता कोई एतराज। और आप जाते हैं इस रूट पर, सब जगह लिखा तो हुआ है शुद्ध शाकाहारी वैष्णो ढाबा या जैन भोजनालय। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर नाम लिखने से उतने दिन के लिए, कावड़ यात्रा कितनी 8-10 दिन चलती है, तो मुझे लग रहा है अगर खाली वेजिटेरियन, उतने दिन सब वेजिटेरियन रहना चाहते हैं, वेजिटेरियन रखना काफी है। आपको खाना शुद्ध मिलना चाहिए, किसके हाथ का बना। और मैं आपको बता दूं, ज्यादातर रेस्टोरेंट में जो कारीगर हैं वो मुसलमान हैं। अगर कावड़ इस चीज को देख रहे हैं तो वो लोग मुसलमान हैं। तो अगर मुसलमान के हाथ से आप खाना नहीं खाते हैं तो फिर तो आप बाकी दिन भी खाना मत खाइए। मुसलमान के हाथ से नहीं खाते तो फिर दलित के हाथ का खाते हैं, बिल्कुल मुसहर के हाथ का खाते बिल्कुल। हैं, पिछड़ी जाति के यहाँ पे आप खाना खाएंगे क्या? मैं गांव देहात में तो बर्तन अलग होते हैं, अगर वो आपके घर में आके चाय पिए तो अलग बर्तन में दी जाती है। आप उसी परंपरा को, उस कुप्रथा को और बढ़ाना चाह रहे हैं। जी मैं बिल्कुल यही कह रहा था कि अगर आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं शाकाहारी होना चाहिए, कौन सी जात का व्यक्ति, कौन से रिलीजन का व्यक्ति बना रहा है, ये कांग्रेस पार्टी की मुख्य विपक्षी दल की प्रतिक्रिया आ रही है इस फैसले पर, सुनते हैं। है कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद सर, जो विवादित फैसला था कांवड़ पथ पर नेम प्लेट लगाने का, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, क्या इस पर प्रतिक्रिया? देखिए बहुत सही डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हम लोग इसका वैसे भी विरोध कर रहे थे क्योंकि जहां मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सामने से कावड़ निकलते थे, और चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिनकी दुकानें थी वहाँ पे सब पूरा सहयोग करते थे। वहाँ पे भंडारे लगते थे, लोगों की मदद के लिए, कावड़ियों की मदद के लिए सब कुछ करते थे। ये जानबूझकर सरकार ने समाज को विभाजन करने की जैसी वो राजनीति करते हैं, उसी को करने के लिए सामने नाम लिखने को कहा। उससे कोई मतलब नहीं था। सब लोग पूरे कावड़ियों की पूरी सुरक्षा करते थे, पूरी मदद करते थे, सहयोग करते थे, और बेकार में जो है समाज में अराजकता फैलाने के लिए और डिवीजन करने के लिए ये सरकार ने किया। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम स्वागत करते हैं। ये बड़ा झटका है यूपी सरकार के लिए कहीं ना कहीं, क्या आप इस पर तो तनुज पूनिया नए सांसद बने हैं, कांग्रेस के युवा चेहरा हैं, इस फैसले का, इस अंतरिम रोक का स्वागत करते हुए। तो अब 26 तारीख तक रोक है, लेकिन क्या राजनीतिक घमासान जो मचा हुआ था या हिंदू मुसलमान जो हो रहा था, उस पर भी फिलहाल रोक लगेगी। और जो दरअसल मुद्दे हैं आपके मेरे, आमदनी बढ़ जाए, महंगाई पर रोक लगे, रोजगार के अवसर सृजित हों, वो रोड मैप भी दिखेगा या नहीं, कल जब बजट पेश किया जाएगा उसका भी इंतजार रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।